परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज सदमे में है। उनके जाने के बाद संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। अब कौन संत समाज की ये सबसे बड़ी कुर्सी संभालेगा, इस पर सवाल बना हुआ है। संत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद यूपी के प्रयागराज में आज की सुबह उदास नजर आई। संगम तट पर मौजूद लेटे हनुमान जी का मंदिर आज बंद रखा गया। लोगों ने मंदिर के बाहर बैठकर ही पूजा अर्चना की। दावा किया गया कि मंदिर को ग्रहण के दिन के सिवाय कभी बंद नहीं रखा जाता। कभी बंद नहीं रहा। गंगा जी नहलाती थी तो भी खुला ही रहता था। लोग नाव से भी आकर दर्शन करके चले जाते थे यहाँ से। ये बड़ी दुखद घटना है। हम लोग दर्शन करने आते हैं, आज दर्शन नहीं मिल रहा। मंदिर तो पहले बात कभी बंद होता ही नहीं था। आज महंत जी की वजह से थोड़ा दुखद घटना है, इसके लिए आज मंदिर बंद है और कभी बंद हुआ ही नहीं। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से संत समाज को गहरा धक्का लगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी नजर आए, जिसका इजहार उन्होंने ट्वीट करके किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ पहुंचे और महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके गहरा शोक व्यक्त किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया तो बीजेपी नेता भी दुखी नजर आए। अच्छे ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के धराधाम को छोड़कर जाने के उनको बख्शे मिलेगी। साजिश की भी बात कही जा रही है सर। साजिश की भी बात कही जा रही है सर। देखिए, साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते और यह हमारे लिए बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार। हर क्षण एक समय स्मृतियों में मैं उनकी खोया हुआ हूं और विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि महंत जी हम सबके बीच में नहीं हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और खासतौर से साधु संत समाज को जितनी बड़ी नुकसान हुआ है, मैं कहूँगा कि हमारे संत समाज को, उनके अनुयायियों को, श्रद्धालुओं को, पूरी भारतीय संस्कृति के जो अनुयायी हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। महंत जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हम सबके बीच में हैं। मैं बार बार उनके श्री चरणों में श्रद्धानवत हूँ और ईश्वर से बार बार मेरा यही प्रार्थना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुखद घटना है क्योंकि मैं प्रयागराज से आता हूँ तो एक सदमा भी रहा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत उनके साथ उठना बैठना रहा, उनका आशीर्वाद मिलता था। मैं कल बुलंदशहर था जब ये मेरे को सूचना मिली थी, लेकिन जिस प्रकार से वो आत्महत्या हुई है कहा जा रहा है और उसके साथ साथ एक उनका एक नोट भी है जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। अब उसको देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन से यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत की दुनिया गमगीन नजर आई। उनके निधन को गहरी क्षति बताया। निश्चित तौर से कोई ना कोई साजिश है या कोई ना कोई ऐसे घटनाक्रम है जिसके कारण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हम सब के बहुत संरक्षक, मार्गदर्शक, और उनको इस तरह से आज यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आना पड़ेगा। सोचा भी नहीं था। जो भी दोषी हैं वो बचने नहीं पाएंगे। दर्दनाक, हिंदू समाज के लिए वेदनादायक महंत जी का निधन की वार्ता जब हमने सुनी और देखी तो बहुत ही हमें शौक लगा। शिवसेना के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? तो उस रहस्य है जो है उनकी मौत का। दुखद घटना है क्योंकि मैं प्रयागराज से आता हूँ तो एक सदमा भी रहा, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत उनके साथ
उठना बैठना रहा, उनका आशीर्वाद मिलता था। एक क्षति बड़ी है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद सियासत से लेकर अध्यात्म तक की दुनिया सदमे में डूब गई है। संतों और समाज के बाकी लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हालांकि जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एसआईटी गठित कर दी गई है। कल यानी 23 सितंबर को सुबह 11 बजे नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। उनके जाने से हर तरफ दुख का माहौल है। सियासी गलियारों से तर महंत नरेंद्र गिरी के समर्थक और अनुयायी भी दुख से टूटे नजर आए। नरेंद्र गिरी जैसा जुझारू व्यक्तित्व और संघर्षशील वो आत्महत्या करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो आत्महत्या नहीं है, उस आत्महत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है। गवर्नमेंट का शोक सभा रखा गया है, शासन प्रशासन अधिकारी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल के आएगा इसका दोषी कौन है। मौनी महाराज न्यूज 18 से बात करते हुए भावुक हो गए तो समाज के लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। सुसाइड नोट की जांच हो, क्या वो महाराज ये की ही लिखी हुई नोट है अथवा उसके पीछे कोई साजिश है, कोई अपराधियों का हाथ है, बहुत गहराई। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें अपराधियों की चर्चाएं जो आ रही हैं वो सब सामने आए। क्योंकि पूज्य संत के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो इस जेल में जा देंगे। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। कल मैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में था, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना दबंग आदमी में हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो चले गए, क्योंकि वो ऐसा आदमी कभी भी इतना छोटा कदम ये नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। बहुत ही ताकतवर आदमी था। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि कल सुबह 11 बजे उन्हें उनके गुरु की समाधि के बराबर में ही भू समाधि दी जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड की असली वजह और दोषियों का पता लगाने के लिए जांच तेज हो गई है। डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी का गठन कर दिया है। माना जा रहा है कि महंत की मौत के पीछे गहरी साजिश है, जिसे लेकर सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। गुजरात के कच्छ से करीब